नाज़रीन, DGISI का जो मामला है जनाब, इनके जो हिमायती यूट्यूबर्स हैं और सहाफ़ी हैं वो लाइन क्या लेते हैं। इनको लाइन लेने की समझ नहीं आ रही थी कि हमने लाइन क्या लेनी। सारी बात है, जब आपको पता ना हो कि आपने लाइन क्या लेनी है तो फिर आप लाइन अबूर कर जाते हैं। 11 दिन के बाद जो है अब मामला यहाँ पे आके पहुंचे हैं कि आपने इमरान खान साहब की हिमायत के अंदर खड़े होते होते एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पूरी एक चार्जशीट खड़ी कर दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, DGISI का जो मामला है उस पर जो एक टेंशन का माहौल पिछले 11 दिन से चल रहा है इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान, वो मामला जो है वो जहाँ पे जाहिर बात है जो कोर इशू है उसके ऊपर तो एक सारी कॉन्सेंट्रेशन है ही कि ये मामला किस तरह रिजॉल्व होगा, जल्द रिजॉल्व हो जाए। ऑब्वियसली मतलब पूरे मुल्क के अंदर जो है ये पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर ये इशू डिस्कस हो रहा है, सारी चीज़ें कॉन्सेंट्रेटेड उस तरफ हैं। लेकिन इस सारी चीज़ के साथ साथ जो है वो मैंने पहले भी एक व्लॉग किया था, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि बहुत से चेहरे जो है ना वो एक्सपोज हो गए हैं पिछले, उसमें मैंने कहा था पिछले 5 दिन में बहुत से एक्सपोज हुए हैं। लेकिन ये जिस तरह दिन आगे चल रहे हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज होती जा रही हैं। इसमें सबसे जो कमाल काम था ना, ये जो देखा जा रहा था पिछले 10-11 दिन के अंदर, वो ये था कि जनाब इनके जो हिमायती यूट्यूबर्स हैं और सहाफ़ी हैं वो लाइन क्या लेते हैं। इनको लाइन लेने की समझ नहीं आ रही थी कि हमने लाइन क्या लेनी है। अब जाहिर बात है, जब आपको पता ना हो कि आपने लाइन क्या लेनी है तो फिर आप लाइन अबूर कर जाते हैं। आप ऐसी बातें कर जाते हैं जो एक्चुअली नहीं होनी चाहिए थी, या अगर होनी चाहिए तो फिर सबूतों के साथ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जाहिर बात है, अगर इतना इंटेलेक्ट हो तो फिर बात ही क्या है। अब जो लेटेस्ट एक चीज़ आई है वो ये है कि इमरान खान साहब के ख़ास तौर पे जो हिमायती हैं, इमरान खान साहब के जो हिमायती हैं, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट जो है वो तैयार कर दी है, पूरी चार्जशीट, जिसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लगा दिए गए हैं। इससे पहले मतलब बगैर इस किस्म के प्रूफ्स के आज तक कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन गालिबन अब ये काम जो है वो जिसे कहते हैं ना दरवाज़ा खुल गया, तो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते करते पूरा दरवाज़ा खोल दिया गया है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, और बता दिया गया है कि जी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस मुल्क में क्या रोल अदा कर रही है और किस किस मामलात के अंदर जो है वो उसने इनरोड्स किए हुए हैं। और मेरा ख्याल में ये इतनी बड़ी चार्जशीट जो है वो इस तरह पहले नहीं बोली गई जो आज मैंने अब देख ली है। उसकी वजह यही है कि जी इमरान खान साहब को सपोर्ट करना है, और इमरान खान साहब को सपोर्ट इस चक्कर में करना है कि जी इमरान खान साहब जो है वो सिविलियन बालादस्ती के चक्कर में जो है वो बड़े ज़बरदस्त दबंग किस्म के जो है वो लीडर हैं, और इस चक्कर में जो है वो उन्होंने दिखाया है, उन्होंने करेज दिखाई है, उन्होंने दिखाया है कि किसी सूरत जो है वो ये चीज़ नहीं होगी। अच्छा, अब वो चार्जशीट क्या है, ऑब्वियसली आप सुनना चाहेंगे कि वो चार्जशीट क्या इन्होंने निकाली है। मैं नाम डिलिबरेटली नहीं ले रहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आपने खुद सर्च करो, थोड़ा कम तुसी भी करो ना थोड़ी सी सर्चिंग तुसी भी करो जाके। तो वो चार्जशीट क्या है अब ज़रा सुनना शुरू कीजिएगा बड़े गौर से, और उसमें मैं साथ साथ अपने एनालिसिस भी एक एक इशू के ऊपर दूंगा। एक चार्जशीट जो दी गई है वो ये है कि जी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उस्मान बुज़दार साहब को हटाना चाहती थी कि उस्मान बुज़दार साहब जो है वो वज़ीर आला नहीं होने चाहिए। तो इमरान खान साहब डट गए और इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की ये बात हमने नहीं माननी, उस्मान बुज़दार साहब को नहीं हटाना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक टेक्निकल इशू क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि जी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब को जाके कहती है कि उस्मान बुज़दार साहब को हटा दें, और उस्मान बुज़दार साहब को इमरान खान सही नहीं हटाते, ये तारीफ़ तो आपने कर दी या आपने कह दिया इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कमाल किया, लेकिन इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर बेसिकली आपने अपनी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो एक ये चार्ज लगा दिया कि मुल्क का, सूबे का वज़ीर आला कौन होगा और कौन नहीं होगा, ये एक पॉलिटिकल मैटर है, ये एक सियासी जमात का मैटर है, ये इमरान खान साहब का मैटर है। आपने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये चार्ज लगा दिया कि जनाब ये डिसाइड करती है कि इस मुल्क का वज़ीर आला कौन होगा। ये इतना बड़ा चार्ज जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पे लगा दिया गया, ये कहते कि जी उस्मान बुज़दार साहब को एस्टैब्लिशमेंट हटाना चाह रही थी, लेकिन इमरान खान साहब खड़े रहे और उन्होंने कहा कि हमने नहीं हटाना। अच्छा, ये बात तो वैसे वो इसलिए भी पता लग गई थी क्योंकि वो बिल्कुल एक जब उस्मान बुज़दार साहब को ये हटाने के हवाले से मूव हुई थी ना, तो ये जितने लाइन में खड़े होते हैं, जो इनकी पूरी जो खड़ी होती है कंपनी, इन सब ने इकट्ठे ही अटैक शुरू किया था उस्मान बुज़दार के ऊपर। तो हम भी उस वक्त हैरान हुए थे कि यार इतनी नफरत उस्मान बुज़दार साहब से, इतनी नफरत। वो ठीक है, उस्मान बुज़दार नहीं परफॉर्म कर रहे, कुछ भी है, आपको लाख इख्तलाफ है, कुछ भी है, लेकिन अल्टीमेटली इसका फैसला इमरान खान साहब का है।
वो एक वजीर आजम है और वो ही फैसला करेंगे। वो अच्छा है, वो बुरा है, वो और बात है, लेकिन जिस तरीके से जैसे कहते हैं ना बमबारी शुरू हुई थी, उससे पता लग गया था कि ये बेसिकली कहां से लाइन आ रही है। वो बड़ी देर पहले की बात है। और इमरान खान साहब ने फिर अपने इंटरव्यूज में कह भी दिया था जाके, जब उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे उस्मान बुज़दार के ऊपर, तो इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यूज में कहा भी था कि जनाब नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, आप ये जो इल्जाम लगा रहे हैं इनका कोई सर पैर नहीं है। और वही है, अभी तक आप देख लें, मतलब 3 साल हो गए हैं उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर जो जो इल्जाम लगाए वो सच साबित फिलहाल नहीं हो सके। तो बहरहाल लेकिन इस चक्कर में इमरान खान साहब की हिमायत करते करते उस्मान बुज़दार के हवाले से ये एक रेवोल्यूशन बताई है कि जी एस्टैब्लिशमेंट एक्चुअली चाह रही है कि उस्मान बुज़दार साहब नहीं होने चाहिए। दूसरा, एक उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब को जो है वो बाहर भेजने की हिमायती थी एस्टैब्लिशमेंट। नवाज शरीफ साहब जो है वो बाहर चले जाएं, ये एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये करवाना चाह रही थी। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो ये कह रहे थे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, कि जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब जो है बाहर चले गए। अब इसके अंदर 2 इशूज हैं इस सारे मामले के अंदर। अब वो 2 इशूज क्या हैं, गौर से सुनिएगा। एक बात तो ये कि आपने एक्चुअली ये चार्ज लगा दिया एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान से निकालने वाली ना एक्चुअली मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, ना एक्चुअली हमारी अदालतें हैं, और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की वजह से नवाज शरीफ आज पाकिस्तान से बाहर है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग बैठ के, चाहे उसमें शहबाज गिल है, जलसे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, ये जो कुछ भी आप कहते हैं इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारा बिला वजह का टोपी ड्रामा है जो लोगों को आप दिखाते हैं। एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकाला है। और वो जो उस वक्त बैठ के जो धड़ वीलॉग्स होते थे ना कि जी ये देखें जाली रिपोर्टें दे दी, ये देखें इन्होंने डीएनए अपने रिपोर्ट चेंज करवा दी, प्लेटलेट्स की रिपोर्टें चेंज करवा दी, ये सब का सब बकवास था, ये सब की सब फजूल बातें थी। एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकाला है। ठीक है, ये जो चार्जशीट लगाई गई है, सो बेसिकली असल बात ये थी उसमें, वो बेसिकली कहना ये जो पॉइंट ऑफ व्यू देना ये था, मकसद ये था कि इमरान खान नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ बाहर जाए, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो ये चाहते थे कि नवाज शरीफ बाहर जाए। और अल्टीमेटली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आज नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर ही बैठे हैं। उसके बाद एक और चीज़ कि जी मरियम नवाज को भी एस्टैब्लिशमेंट जो है बाहर भिजवाना चाहती थी, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जी नहीं, मरियम नवाज को बाहर नहीं भेजना। सो बेसिकली आप एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर यह भी एक इल्ज़ाम लगा दिया गया कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर चंद ऐसे लोग मौजूद हैं जो मरियम नवाज को पाकिस्तान से बाहर निकलवाना चाहते थे या चाहते हैं, मतलब ऐसे लोग हैं। और एक्चुअली इनका नाम ईसीएल के ऊपर आना, मरियम नवाज के अगेंस्ट जो पूरा केस बिल्डअप हुआ हुआ है, जो इस वक्त उनको अकाउंटेबिलिटी का सामना है, और मैं अभी भी ये बात कह रहा हूं कि इनको जवाब देना चाहिए। मैंने खुद अपने वीलॉग के अंदर ये बात कही है कि मरियम नवाज को मनी ट्रेल देनी चाहिए, जो लेकिन आपने ये बात कह के फिर ये साबित कर दिया कि मरियम नवाज अगर वो मतलब एस्टैब्लिशमेंट चाह रही है, एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर चली जाए, यानी ये चीज़ भी एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है। ये आपने उनको डिफेंड करते करते इमरान खान साहब को ये भी हमें बता दिया कि एक्चुअली ये चीज भी एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है कि मरियम नवाज पाकिस्तान में रहेगी या पाकिस्तान से बाहर जाएगी। ठीक है, एक ये चार्जशीट। उसके बाद एक और विच इज अ वेरी वेरी सीरियस चार्जशीट कि जी इजराइल को तस्लीम करने की जो है वो बात यहां से आई, एस्टैब्लिशमेंट से आई। दिस इज अ वेरी सीरियस चार्जशीट। और मैं इस सिलसिले में और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब जो है ना वो ये नहीं चाहते थे कि इजराइल को जो है वो किसी सूरत तस्लीम किया जाए। सो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि इजराइल को एक्सेप्ट करने की जो लाइन है वो एस्टैब्लिशमेंट से आ रही है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। अगर कोई इजराइल को तस्लीम करवाना चाहता है तो वो बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट करवाना चाहती है। ये बहुत सीरियस चार्ज है जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लगाया गया है। उसके बाद कि जी कश्मीर के मसले के ऊपर जो है वो किसी सूरत बातचीत नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि जब तक जो है वो कश्मीर के ऊपर भारत जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पीछे नहीं लेके जाएगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि इस मामले के ऊपर कोई बातचीत होनी चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे ये भी एक एंगल है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो यहाँ पे वो चाहती है कि हम भारत से बातचीत करें, लेकिन इमरान खान साहब जो है ना वो जो डट के खड़ा है इमरान, तो वो इस चक्कर में जो है वो बातचीत नहीं कर रहे। सो बेसिकली आप एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एक ये इल्जाम भी लगा दिया कि वो इंडिया से हमारी बातचीत करवाना चाहती है। उसके बाद कि जी सऊदी अरब के हवाले से जो अल्फाज हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कुछ कहे थे वो बड़े नागवार गुजरे थे, और लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इस मामले के ऊपर खड़े हो गए। सो बेसिकली इसके अंदर भी जो इल्ज़ाम है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि हमारे मामला जो हैं वो सऊदी अरब से रिजॉल्व होने चाहिए। हमारे MBS के साथ जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हैं उनके साथ मामला हमारे रिजॉल्व होने चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब खड़े हो गए और उनकी बातें जो है वो बड़ी नागवार गुजरी और ये मामला तय नहीं हो सके।
सो बेसिकली सऊदीया के साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट ताल्लुका ठीक करना चाहती है, लेकिन ये ठीक नहीं हुए और इसकी वजह भी जो है वो इमरान खान साहब है। ये बेसिकली आप जेहन में रखिएगा, ये सारा कुछ क्या हो रहा है, ये इमरान खान साहब की तारीफों के पुल बांधते बांधते हमारी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो एक केस बिल्ड किया जा रहा है बड़े सटल तरीके से। आगे उसके बाद जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो बाहर जाना चाहते थे। इस्टेब्लिशमेंट, जारी बात है कि जी इख्तलाफ इस्टेब्लिशमेंट से इस बात के ऊपर था कि शहबाज शरीफ बाहर जाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो खड़े हो गए और ये शहबाज शरीफ के बाहर जाने के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ था। सो बेसिकली हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस हक में है कि शहबाज शरीफ बाहर चले जाएं। वो बेसिकली वाकया वही था कि जब वो उनकी बेल हुई थी और उसके बाद वो लाहौर एयरपोर्ट पे उनको आगे नहीं जाने दिया गया था, तो उसमें भी ये कहा गया कि जी शहबाज शरीफ बाहर जा रहे थे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी भी इस पर शामिल थी, लेकिन इमरान खान साहब सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब ने यहाँ पे भी जो है वो रुकावट खड़ी कर दी और वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। सो बेसिकली यहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक चार्जशीट आके खड़ी होगी कि जी वो चाहे कानूनी मामला था या कुछ भी है, वो ये चाहती थी कि शहबाज शरीफ बाहर चले जाए, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया। उसके बाद अमेरिका के हवाले से कि जी अमेरिका के हवाले से भी जो है वो ये कहा गया एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान साहब ने कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, और ऐसी की तैसी बस इमरान खान साहब जो है वो खड़े हो गए। अमेरिका के साथ ताल्लुकात, यानी आज भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि हमारे ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, हमारे मामला खराब नहीं होने चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो खड़े हो गए सामने, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, कतई तौर पर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब ने इख्तलाफ किया। और एक और इशू ये है कि जी मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, इमरान खान साहब ये कहते हैं, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इन मामलों को छोड़ें और आगे चलें, हमें मुल्क को जो है वो आगे लेके चलने की जरूरत है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डट के खड़े हो गए। सो बेसिकली इस चार्ज का भी मतलब ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एनआरओ देना चाहती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट चंद लोगों को एनआरओ देना चाहती है, लेकिन इमरान खान साहब खड़े हो गए। तो ये सारे इल्जामात, चाहे वो उस्मान बुज़दार हो, नवाज शरीफ को बाहर भेजने की बात हो, मरियम नवाज को बाहर भेजने की बात हो, इजराइल को तस्लीम करने की बात हो, कश्मीर का मसला, सऊदी अरब, शहबाज शरीफ का बाहर जाना, एब्सोल्युटली नॉट, एनआरओ देने की बात, ये पूरी की पूरी चार्जशीट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी कर दी गई है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। 11 दिन के बाद जो है अब मामलात यहां पे आके पहुंचे हैं कि आपने इमरान खान साहब की हिमायत के अंदर खड़े होते होते इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पूरी एक चार्जशीट खड़ी कर दी है कि इस्टेब्लिशमेंट ये करवाना चाहती है या चाहती थी और इमरान खान साहब ने ये नहीं होने दिया। इस चक्कर में इमरान खान साहब की तारीफ करते करते इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये पूरी चार्जशीट खड़ी कर दी। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि यानी इस सारी चार्जशीट के बाद आपको ये जाके पता लगता है कि तमाम तर इन हसास मामलात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी मर्जी किधर किधर करवाना चाहती थी या किधर करवाना चाहती है, और इमरान खान साहब जो है वो ये नहीं करने दे रहे। और ये हमारा एक्चुअली वही होता है ना, जब वो जो कहते हैं ना, जब आपस में फूट पड़ती है ना, तो फूट पड़ने के बाद पता लगता है कि ओहो घर के अंदर तो ये सब कुछ हो रहा था, कि जाके गली के अंदर जाके सड़क के ऊपर जाके जो है वो एक दूसरे के कपड़े जो है वो फाड़ना शुरू हो जाते हैं। ये हो रहा है अब इस वक्त। तो ये लेटेस्ट लाइन जो है इस सारे मामले के बाद अब ये ली गई है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के हिमायती रहे हैं, वो लोग जो इमरान खान साहब के हिमायती रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पूरी उन्होंने एक इस तरह की एक चार्जशीट खड़ी कर दी है। आगे आगे देखिए अब क्या होता है। अगला वीलॉग में देखते हैं, भूलिएगा, क्योंकि अगले वीलॉग के अंदर मैंने आपको जो नए डीजी आए हैं उनके हवाले से मेरी एक वफाकी वजीर से बड़ी तफसील से आज एक गुफ्तगू हुई है, और मैं वो सारी तफसीलात अगले वीलॉग के अंदर शेयर करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।